स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मतलब एक जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो ढांचा है, जैसे बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो ये वर्क कैसे करता है। इसमें सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे आप कॉलेज जाते हो, ठीक है, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे हुआ, संस्था हुआ ना, तो उसी प्रकार से संस्था क्या होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो कर्जा देते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा, बैंक्स होंगे, ठीक है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होंगे। जैसे आप बुक स्टोर से बुक्स खरीदा, वो भी तो एजुकेशन में किताबों के स्टोर भी आते हैं, तो बैंक्स तो रहेंगे। बैंक्स का राजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। स्टॉक मार्केट रहेगा। नॉन बैंकिंग के भी म्यूचुअल फंड्स और लोग होंगे, बीच के दलाल होंगे जिसको इंटरमीडिएरीज बोलते हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं, वो भी होंगे। फाइनेंशियल मार्केट होगा, जैसे कि पहली बार एक कंपनी जब शेयर्स बाजार में लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। Hyundai ने करीबन 25,000 करोड़ का आईपीओ लाया था। फिर मनी मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे खरीदी बिक्री होता है। उसमें एक साल के अंदर का जो मार्केट है उसको मनी मार्केट बोलते हैं, एक साल के ऊपर का मार्केट है उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। आपका स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट क्या हुआ, कैपिटल मार्केट हुआ, क्योंकि ये मार्केट एक साल के ऊपर का हुआ। एक साल के अंदर जो, जैसे आपका कॉल मार्केट हुआ, ट्रेजरी बिल मार्केट हुआ, ये सब एक साल के अंदर के मार्केट है, उसको मनी मार्केट बोलते हैं। आपका शेयर मार्केट एक साल के ऊपर हुआ, होम लोन एक साल के ऊपर मिलता है ना, तो कैपिटल मार्केट में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पे फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है। जैसे आपने डॉलर दिया बैंक को, रुपीज लिया, या रुपीज दे के डॉलर दिया, सो वो फॉरेक्स मार्केट में आएगा। कर्जे वाला मार्केट, क्रेडिट मार्केट, जहाँ पे आप बैंक से कर्जा लेते हो, वो होता है। फिर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेबस होगा, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, जिसमें कॉल मार्केट ये 1-2 दिन से 15 दिन का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का। आप बोलोगे इतना कम समय, यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज अर्जेंट 1,000 करोड़ की जरूरत पड़ रही है 2 दिन के लिए, तो आईसीआईसीआई बैंक ने एसबीआई को दे दिया 1,000 करोड़, 2 दिन बाद एसबीआई ने लौटा दिया, 2 दिन का ब्याज जो भी होगा वो एसबीआई आईसीआईसीआई को दे देगा। इमरजेंसी फंड हो सकता है। दूसरा, इंटर बैंक टर्म मनी, एक बैंक दूसरे बैंक को कर्जा दे रहा है, वो भी पॉसिबल है। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है, बट एक साल से कम। इट कैन बी 30 डेज, 60 डेज, 182 डेज, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया, देखो इतना 14 कम नहीं होता नॉर्मली। ये 3 फेमस है, 364, एक 365 साल का होता है ना, उससे कम। सो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, वो एक साल से कम रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सीडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक बैंक, जैसे ट्रेजरी बिल्स कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाता है। किससे उठाता है, पब्लिक से। कॉल मार्केट में हो सकता है एक बैंक दूसरे बैंक से उठाए। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक बैंक या तो पब्लिक से या डिपॉजिटर से पैसा ले, बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी आप बोलोगे बैंक को जरूरत पड़ती है, हाँ, यदि होम लोन का डिमांड 1,000 करोड़ है, मेरे पास सिर्फ 500 करोड़ है, एसबीआई फॉर एग्जाम्पल, मुझे और 500 करोड़ की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफर करूंगा अलग अलग लोग को, अलग अलग बैंक्स के लिए। आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर कॉल मार्केट में भी बैंक दूसरे बैंक से उठाता है, लेकिन ये सिर्फ 14 दिन के लिए होता है, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है 364 डेज तक, एक साल से कम के लिए इश्यू करे तो भी होता है। कमर्शियल पेपर, आपको समझना पड़ेगा कि कमर्शियल पेपर कंपनी इश्यू करते हैं, कौन इश्यू करते हैं, कंपनी। सो फर्क समझो, कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करता है एक साल से कम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स इशू करते हैं एक साल से कम, किसी से भी पैसा ले सकते हैं, जबकि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। और ये इंटर बैंक और कॉल मार्केट एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है। सो वो वाली बात है, आपको कंप्यूटर करना है बीसीए करो, आपको बिजनेस करना है बीबीए करो, आपको कॉमर्स करना है बीकॉम करो, आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो बीबीए आईबी करो, ठीक है, आपको साइंस करना है तो साइंस में जाओ। तो ये अलग अलग टाइप के मार्केट है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या, ट्रेजरी बिल इशू करेगा। इस प्रकार से ये मार्केट है। फिर कैपिटल मार्केट भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स होते हैं। आपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में सुना होगा। सो कैपिटल मार्केट एक साल के ऊपर के हुए, उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सब आएगा। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें इक्विटी भी हो, डिबेंचर भी हो, जैसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने 12th एसपी में देखा होगा, जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी, कन्वर्टिबल डिबेंचर हो जाते हैं। और फिर आपको सेवा भी तो लगेगा। सेवा किस प्रकार से, आपको एडवाइस करने वाला, पैसा लेने वाला, बैंक्स जो पब्लिक पैसा देती है उसके लिए। सो ये गाइडलाइंस करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट क्या है, जो आप
बोलते हैं ना फ्यूचर के लिए प्रिंसिपल और पीरियडिक, जैसे कि बैंक ने आपको कर्जा दिया, आप हफ्ता भर रहे हो, वो हो गया। फिर फिनेंशियल सिक्योरिटीज हुआ, उसमें बोलते हैं ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुआ। मतलब इन शॉर्ट ये डायरेक्टर्स जो जो पब्लिक है ना, डायरेक्टर्स नहीं, इन्वेस्टर जो बैंक में अपना सेविंग्स डालते हैं और बैंक कर्जा देते हैं किसी और को उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है।